नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डीसी पर। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी जीन पियाजे और कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये टॉपिक जो है इतना बड़ा तो नहीं है, ज़्यादा सवाल भी नहीं बनते हैं, लेकिन जो सवाल बनते हैं वो इम्पोर्टेंट है और वो यहाँ पर आपके आज की PDF के माध्यम से कलेक्ट कर लिए गए हैं। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो के साथ आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है, आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक नंबर जो बनेगा, जिसके चांसेस बनते हैं सबसे ज़्यादा इसी सवाल के बनते हैं। देखिएगा, वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन में आरंभ करने के समय से ही प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित किया है। ये कथन है, किसका कथन है? ऑप्शन है डगलस व हॉलैंड का, वुडवर्थ का, वुल्फ एंड वुल्फ का और हरलॉक का। तो मोस्ट ऑफ दी आपको पता ही होगा ये किसका कथन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये कथन है वुडवर्थ का। जिनको नहीं पता है, आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। ये परिभाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से पूछा ही जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ब्रोनफेन-ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय प्रतिमान के अनुसार युद्ध किस तंत्र में सम्मिलित है? आपको पता होगा ब्रोनफेन-ब्रेनर ने जो है जैव पारिस्थितिकीय मॉडल दिया था, जिसमें उसने अलग अलग जो घटक हैं उनके माध्यम से बांटा था सारी चीज़ों को। बालक जो होता है वो कहाँ पर रहता है, आसपास का वातावरण क्या होता है। तो उसी बेसिस पे आपको बताना है कि युद्ध जो होगा वो किस में रखा जाएगा। ऑप्शन है व्यक्तिगत तंत्र, सूक्ष्म तंत्र, मीजोतंत्र और क्रोनोतंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। जो युद्ध है वो किस में रखा जाएगा? व्यक्तिगत तंत्र में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, DNA का पूरा नाम है। अब ये वैसे देखा जाए तो इजी है, साइंस वाले बच्चे तो इजीली कर पाएंगे इसको, लेकिन साथियों अगर आपको नहीं पता है तो देखिए ऑप्शन डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ड्यूअल न्यूक्लिक एसिड, डेवलप्ड न्यूक्लिक एसिड और डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो DNA का पूरा नाम जो होता है साथियों वो होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कौन सा आनुवंशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है? इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है फिनाइल कीटोन्यूरिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो कौन सा आनुवंशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टर्नर सिंड्रोम जो होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र 45 रहती है, वो केवल और केवल किस में पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। इसमें एक जो एक्स और एक्स के साथ एक जो दूसरा वाला एक्स होता है ये लोप हो जाता है या गायब हो जाता है, और ऐसे संख्या जो घटकर होती है 46 से कितने हो जाती है? 45 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एक बच्चा जो एक विशेषता में उच्च या निम्न है बाद की उम्र में भी रहेगी, ये कथन जोर देता है। यानी एक कोटेशन दिया गया है, ये किस चीज़ से संबंधित है? रीड 2018 का सवाल है। देखिएगा, एक बच्चा जो एक विशेषता में उच्च या निम्न है बाद की उम्र में भी रहेगी, ये कथन किस पर जोर देता है? ऑप्शन है प्रारंभिक अनुभव पर, वातावरण पर, आनुवंशिकता पर और आनुवंशिक व वातावरण पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता पर यह कथन जोर देता है। कैसे? कोई बच्चा है, अगर वो शुरू से इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब आगे भी वो इंटेलिजेंट रहेगा। कोई मान लीजिए कि उसके कोई विशेषता, जैसे कि उसके आंखों का रंग जो है वो नीला है शुरू में पैदा होते ही, तो ऐसा नहीं है कि वो बाद में बाल्यावस्था या शेषावस्था या किशोरावस्था में बदल जाएगा। वो आजीवन वैसा का वैसा नीले रंग की आंखों वाला ही रहेगा। तो ये चीज़ क्या है? उसकी आनुवंशिकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मानव विकास है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन देखिएगा, मानव विकास क्या है? वातावरण गुणा वंशानुक्रम, वातावरण माइनस वंशानुक्रम, वंशानुक्रम भाग वातावरण और वंशानुक्रम प्लस वातावरण। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव विकास जो होता है वो वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का गुणनफल होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, वातावरण गुणा वंशानुक्रम ही क्या होता है? मानव विकास होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इंपॉर्टेंट कथन है, आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए कथन। क्वेश्चन नंबर 7 है,
वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है, ये कथन किसका है? आपको बताना है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है B.N. झा, ऑप्शन दूसरा वाला है B.N. पाठक, ऑप्शन सी है हेडो कमेटी और ऑप्शन डी है उमा चौधरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए B.N. झा जो है उन्होंने कहा था कि वंशानुक्रम वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आनुवांशिकी की इकाई है, इम्पोर्टेंट सवाल है, रीट 2018 में पूछा गया। आनुवांशिकता की इकाई है, ऑप्शन है युग्मनज, जीन, कोशिका और क्रोमोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, जीन जो होती है उसको आनुवांशिकता की इकाई माना जाता है। कई जो विद्वान साथी है वो कई बार क्रोमोसोम कर देते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। वंशानुक्रम का नियम नहीं है, ऑप्शन है समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन और अभिप्रेरणा। तो सीधा सीधा यहाँ पर आंसर दिख रहा है आपको कि वंशानुक्रम का जो नियम है वो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभिप्रेरणा का कोई वंशानुक्रम का नियम नहीं होता है, जबकि भिन्नता का होता है, समानता का होता है और प्रत्यागमन का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। लिंग है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये, आपको बताना है लिंग क्या है। ऑप्शन है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण और सामाजिक रचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग जो है वो जैविक सत्ता होती है। साथियों ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। लिंग क्या होती है? जैविक सत्ता होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा नहीं होता है वे बच्चे होते हैं। यानी कि माता पिता और बच्चे के जो आपस का कोऑर्डिनेशन है या उन दोनों के जो संबंध है वो अगर अच्छे नहीं होते हैं तो आपको बताना है वो बच्चे कैसे होंगे। ऑप्शन है कम आवेगी, अच्छे बौद्धिक नियंत्रण वाले, सामाजिक भागीदारी वाले और दूसरों के प्रति असहिष्णु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे बच्चे क्या होते हैं? दूसरों के प्रति असहिष्णु होते हैं। ये सामाजिक भागीदारी वाले नहीं होते हैं, बौद्धिक नियंत्रण इनका बिगड़ा हुआ होता है और अत्यधिक आवेगी हो जाते हैं ये समय के साथ। तो कैसे होते हैं ये? दूसरों के प्रति असहिष्णु होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरों के प्रति असहिष्णु। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, सेकंड लास्ट सवाल है आज के वीडियो का। हेरेडिटी जीनियस पुस्तक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है आलपोर्ट, बिगी एंड हंट, जीन पियाजे और सर फ्रांसिस गोल्टन। तो साथियों हेरेडिटी जीनियस जो वर्ड पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? सर फ्रांसिस गोल्टन के द्वारा। और जो हेरेडिटी वर्ड है वो भी इन्हीं के द्वारा फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर फ्रांसिस गोल्टन। और आज के वीडियो का लास्ट सवाल देखिएगा। मानव युग्मज में शामिल हैं, ऑप्शन है 23 जोड़ी गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र, 46 जोड़ी गुणसूत्र और 42 गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, 23 जोड़ी गुणसूत्र, या टोटल कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपको ऑप्शन ध्यान से देखना है। कई बार क्या होता है हड़बड़ाहट के चक्कर में हम कर सकते हैं कि 23 जोड़ी बोड़ी देखे ही नहीं और डायरेक्टली गुणसूत्र कर सकते हैं, या फिर 46 पूरा आगे जोड़ी वर्ड नहीं देखते हैं और डायरेक्टली ये लगा देते हैं। तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है, आराम से शांति से क्वेश्चन को पढ़िएगा ताकि किसी भी प्रकार से गलती होने के चांसेस नहीं हो। तो साथियों ये थे विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट सवाल जो आगामी भर्ती परीक्षा के माध्यम से के मद्देनज़र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर प्रीवियस ईयर के जो भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि और भी साथी लाभवान हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।